सेकेंड टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह इंडियन बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि कहीं भाई इन जनाब ने रेड बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया का एकदम कबाड़ा तो नहीं कर दिया। और सोशल मीडिया में लोग गौतम गंभीर के बारे में, टीम इंडिया परफॉर्मेंस के बारे में क्या कह रहे हैं, आइए जरा देख लेते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो कहेंगे सोशल मीडिया पर यूजर कहेंगे। और ये देखिए, अक्षय शर्मा नाम के एक यूजर है, वो कह रहे हैं हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन टीम कंडीशन नाउ, इंडियन टेस्ट इज डाइंग, प्लीज सैक ऑल टीम मैनेजमेंट टीम इंक्लूडिंग गौतम गंभीर। इनका कहना है कि भाई ये जो 201 पे ऑल आउट हो गई टीम इंडिया, एक से एक धुरंधर, एक से एक युवा टैलेंट, रोहित शर्मा की जगह ले लेंगे, विराट कोहली की जगह ले लेंगे, लेकिन जब मैदान में उतार दो तो वांटेड में है ना, ऐसे वो वाली हालत हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई सबको हटाओ, सबसे पहले गंभीर को। अब एक यूजर है क्रिकेट मूवी करके दुर्गेश अपडेट्स, ये कह रहे हैं गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर हैव ruined द टेस्ट क्रिकेट कंप्लीटली, बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है इस जोड़ी ने। अर्लियर रोहित शर्मा वाज द टारगेट, नाउ हु विल बी ब्लेम्ड फॉर दिस सीरीज लॉस। अब 1-0 से पीछे हैं, हो सकता है 2-0 हो जाए, जीत तो आप सकते नहीं क्योंकि 2 ही टेस्ट मैचों की सीरीज है। इनका कहना है कि आप तो रोहित शर्मा को हर चीज में ब्लेम करते थे, अब क्या दिक्कत है भाई, अब तो रोहित शर्मा नहीं है, अब क्यों नहीं जीत पा रहे हो। अब एक और यूजर है स्वप्निल वत्स, ये कह रहे हैं पुअर शॉट सिलेक्शन, लैक ऑफ एप्लीकेशन, floating batting order, this collapse was a team failure due to poor technique and bad shot choices. This performance should be a wake up call for the batters to think about how they are playing. ये वेक अप कॉल स्वप्निल भाई अभी नहीं, 3-0 से न्यूजीलैंड धोके गई थी, तब थी वेकअप कॉल। न्यूजीलैंड के लड़के आते हैं, आपको आपकी जमीन पर धोके चले जाते हैं 3-0, वो थी वेकअप कॉल। लेकिन वेकअप कॉल वो ले जिसके अंदर जो थोड़ी शर्म हो, जो थोड़ी एक इंटेग्रिटी हो, वो ले जिसके अंदर टीम को बेस्ट प्लेइंग 11 देने का मादा हो। किसी भी मैच में मुझे इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 दिखती ही नहीं है। अब एक यूजर है क्लच क्रॉनिकल्स, ये कहते हैं इनफ इज इनफ, गौतम गंभीर एज द टेस्ट कोच शुड बी सैक्ड। भाई वो तो हेड कोच है हर फॉर्मेट के, हाँ आपकी मांग ये है कि टेस्ट का कोच भी अलग कर दे, तो ये एक बड़ी क्रांतिकारी सोच है, उम्मीद है बीसीसीआई को इस पे सोचना चाहिए। अब ये कह रहे हैं जस्ट 0 रेड बॉल नॉलेज, ही इज गुड ओनली इन प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ लुक लाइक अ फ्रीडम फाइटर। कह रहे हैं गौतम गंभीर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उनकी बहादुरी दिखती है, खुद को ऐसा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं कि बस पूछो मत, ये इनका कहना है। अब एक यूजर है पैट्रिक प्रताप सिंह, वो क्या कह रहे हैं मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लेना, धोनी की पिक लगाई है। दिल्ली के एक एक्स एमपी ने क्रेडिट के चक्कर में उड़ता तीर ले लिया। अब एक्स एमपी कौन है, दिल्ली का कौन है, और धोनी के बारे में कौन बोलता है, क्रेडिट वाली वॉर किसने छेड़ी है, ये सब कुछ ओपन है। अब यहां देखिए जिंक करके एक यूजर है, वो कह रहे हैं होप गंभीर चूज डिग्निटी एंड रिजाइन्स बिफोर द सिचुएशन फोर्सेस एन अगली एग्जिट, यानी जबरदस्ती निकाला जाए और कहा जाए चलो हो गया, उससे बेहतर है कि अभी वक्त है, जिम्मेदारी लो, डिग्निटी पेश करो और जाओ, ये इन यूजर का कहना है। अब सुरेश पांडे एक यूजर हैं, वो कह रहे हैं कि पहले ये क्या कहते थे, एवरीबडी थॉट गौतम गंभीर गोइंग टू टेक इंडियन क्रिकेट हायर एंड हायर बट अनफॉर्चुनेटली गोइंग डाउन, 4th लॉस इन 6 टेस्ट मैचेस दे हैव वॉन, दैट इज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, यानी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आप जीते हैं, बाकी आप हारे हैं। इट इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड इवन जुरेल who came with century behind his name playing cluelessly seems like nobody wants to play। इनका कहना है ध्रुव जुरेल शतक मार के आए हो लेकिन ऐसे खेल लो जैसे तुम्हें खेलना ही नहीं है। मतलब एक कॉर्पोरेट क्रिकेट में या गली मोहल्लों के क्रिकेट में या थोड़ा क्लब लेवल के क्रिकेट में जब टीम के खिलाड़ी खेलते हैं और कोई खिलाड़ी सस्ते में आउट होके आ जाता है तो कहता है यार तुमने गुड्डा गाड़ दिया तो मेरा, या गुड़िया बना दी थी, मतलब कुछ टोना वोना तो नहीं कर दिया था। ध्रुव जुरेल और इंडियन टीम ऐसे खेल रही है जैसे बहुमा ने इन सबको ऐसा वशीकरण कर रखा हो कि आओ जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। मतलब शर्म आनी चाहिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों को, अपने ही देश में, अपनी ही क्रिकेट ग्राउंड में, अपने ही लोगों के सामने नाक कटा रहे हैं। पर सिलसिला आदत 3-0 से पड़ गई है ना, न्यूजीलैंड ने डाल दी है, तो फिर उसको उसी में जीने की भी आदत पड़ गई है कि हाँ घर में आते हैं हारे। और टीम इंडिया के साथ ये जो नॉन परफॉर्मर हैं इनको हारने के भी पैसे मिल रहे हैं।
तो पूरे भारत में यही एक पेशा है। इवन पॉलिटिक्स में भी अगर आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो माल पानी कम हो जाता है, लेकिन क्रिकेट ऐसा है कि आप हारेंगे तो भी मोटा माल मिलेगा। मुझे लगता है पूरे भारत में सिर्फ यही एक जगह है, क्योंकि फिल्में फ्लॉप होती हैं, एक्टर को भी झेलना पड़ जाता है, पैसा नहीं निकल पाता फिल्म का, लेकिन यहां हार गए तो सैलरी मिल रही है और मोटा माल बीसीसीआई दे ही रहा है। इसीलिए जो शर्मानी चाहिए वो नहीं आती, क्योंकि पैसे की बहुत मोटी एक परत जो है वो खिलाड़ियों की आंखों पर चस्पा हो चुकी है। अब उन्हें अपनी घटिया परफॉर्मेंस नहीं दिखती, रील दिखते हैं, रील बनाएंगे वो, पर जिस दिन हारेंगे उस दिन उनकी रील भी नहीं दिखती। उनको पता है कि आज गालियां पड़ने वाली हैं फैंस की। तो ये ब्रांड तो बन चुके हैं, पर एक फ्लॉप ब्रांड बनने से ज्यादा दूर नहीं है। और कुछ तो यूजर ये कह रहे हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट देखना छुड़ा देंगे, इससे अच्छा है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड देखो। तो इस मुकाम पर भारत के क्रिकेट को लाने के लिए जो भी जिम्मेदार है वो जरा आंखें खोल कर सोचे कहां गलती हो गई। क्योंकि वो जो एक दर्शक कह रहे थे ना कि इसके पहले जबरदस्ती निकाला जाए, और वो कोच के लिए नहीं था, खिलाड़ियों के लिए भी था, तो वो नौबत आए उससे पहले जाग जाओ, होश में आओ। इंडियन क्रिकेट को तबाह मत करना भाई, क्योंकि अभी भी यहां क्रिकेट फैंस हावी हैं क्रिकेटर से, ये ध्यान रखना।